हरे कृष्णा। तो अभी तक फाइनली हम लोग चैप्टर के एंड में आ चुके हैं। लास्ट का 2 वर्स है और अभी तक हम लोग चैप्टर में क्या क्या देखें कि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल अष्टांग योग को प्रैक्टिस कर सकता है एक योगी। फिर एंड में जाके बहुत कुछ बताते हैं। फिर एंड में कंक्लूजन में ये बताते हैं कि कैसे एक योगी का कभी भी फॉल डाउन नहीं होता है। अब लास्ट के वर्सेस में वर्स 46 और 47 में भगवान श्री कृष्ण बताने वाले हैं कि कौन सबसे बेस्ट योगी है। तो वर्स 46 में बताते हैं कि ये सबसे बेस्ट है। फिर वर्स 47 में इसको नीचे करके भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे ये ज़्यादा बेस्ट है। तो पहले ये बताते हैं, फिर उसको अगेंस्ट मान के दूसरा बताने वाले हैं कि कैसे दोनों बेस्ट हैं। थोड़ा ऊपर ऊपर से बता रहे हैं ताकि स्पॉइलर ना मिले। आते हैं, देखते हैं इस वर्स को। वर्स 46 गोes लाइक दिस। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि तपस्विभ्य अधिकः योगी। तो तपस्विभ्य जो तपस्या करता है, जो एसेटिक है, ऑस्टेरिटीज करता है, उससे अधिका वर्ड नॉर्मली भी हम लोग यूज़ करते हैं कि जैसे नॉर्मली कोई बात हो तो हम लोग बोले कि इससे ये ज़्यादा अधिक है, ग्रेट है, ज़्यादा ऊंच है। तो वही बात हो रहा है कि तपस्विभ्य एक असेटिक से अधिका ग्रेटर है। कौन? योगी। तपस्वी से ग्रेटर है योगी। ये पहला लाइन। दूसरा लाइन में ज्ञानिभ्य अपि मतोऽधिकः, और ज्ञानी से भी अधिकः है योगी। और फिर थर्ड में हम लोग देखते हैं कर्मिभ्य च अधिकः योगी, और एक कर्मी से भी अधिक है योगी, ग्रेटर है एक योगी। तस्माद् योगी भव अर्जुना, देयरफॉर अर्जुना इन ऑल सर्कमस्टांसेस बी अ योगी। तो इस वर्स में हम लोग देखते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि एक लिस्ट है। नीचे में कौन है? कर्मी, फिर उसके ऊपर आता है ज्ञानी, फिर उसके बाद आता है तपस्वी, फिर उसके बाद आता है योगी। और ये जो योगी है इन तीनों से, तपस्वी से, ज्ञानी से और कर्मी से, तीनों से अधिक ग्रेटर है। और देयरफॉर तस्मात् योगी भव अर्जुना, ये भव अर्जुन एक साथ, भवा अर्जुना, तस्मात् योगी भवा अर्जुना, देयरफॉर अर्जुना इन ऑल सर्कमस्टांसेस बी अ योगी। तो यहाँ पे तपस्वी वर्ड हुआ है। हम लोग, तुम बोलोगे कि भाई तपस्वी कहीं पे बताया नहीं भगवान श्री कृष्ण। उस वाले चैप्टर 4 में बताए थे वो भगवान श्री कृष्ण। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ, तपो हल्का सा वहाँ पे बात हुआ था। तो आते हैं श्रील प्रभात के ट्रांसलेशन ऑफ पॉपेट में इस वाले वर्ड्स को अच्छे से समझने के लिए। श्रील प्रभात की जय। ट्रांसलेशन। अ योगी इज ग्रेटर देन द एसेटिक, ग्रेटर देन द empiricist, and greater than the fruitive walker. Therefore, O Arjun, in all circumstances be a yogi. Purport. When we speak of yoga, we refer to linking our consciousness with the supreme absolute truth. तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो योग वर्ड है ये मॉडर्न में योगा बन गया है और बेसिकली ये फिजिकल एक्सरसाइजेस से रिलेटेड हो गया। तो चलो वो भी सही है, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग देखा जाए तो ये योग है। और योग मतलब जब हम लोग अपने कॉन्शियसनेस को सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ से लिंक करें, इसको बोलते हैं योग। एक होता है भोग, भोग मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन, माया से लिंक करें मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन करें, ये होता है भोग। और जब भगवान से लिंक करें ये होता है योग। तो सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ। अब बताओ, एब्सोल्यूट ट्रुथ हम पीछे वाले वीडियोस में बहुत बार एक्सप्लेन किया है, तो तुमको बताना है कि सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ है क्या।
सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ हो गया ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, इनको एक साथ हम लोग बोलते हैं सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ। ये भगवान के अलग अलग फीचर्स हैं। ब्रह्मन भगवान का एक फीचर है, फिर परमात्मा भगवान का लोकलाइज्ड फीचर है, फिर भगवान सर्व कारण कारणम। भगवान इसको एक साथ, भगवान और भगवान के अलग अलग फीचर्स को एक साथ एब्सोल्यूट ट्रुथ, सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो यहाँ पे बोला गया है कि योगा रिफर्स टू लिंकिंग आवर कॉन्शियसनेस विद द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो जो ज्ञानी रहते हैं, जो ज्ञान योगी रहते हैं, वो लोग लास्ट में भी ज्ञान योग आता है, योग, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ब्रह्मन से लिंक करते हैं। वो लोग ब्रह्मन एकदम नीचे वाले लेवल में रहते हैं, ब्रह्मन से अपने आप को लिंक करते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे कर्मी और ज्ञानी का बात हुआ है, तो कर्मी तो फ्रूटिव एक्टिविटी में रहता है, लेकिन जो ज्ञानी रहता है वो मैक्स टू मैक्स ब्रह्मन लेवल रियलाइजेशन तक रहता है। लेकिन जो एक अष्टांग योगी रहता है, यहाँ पे अष्टांग योगी का बात हो रहा है, जो अष्टांग योगी रहता है वो इन दोनों से बढ़कर है, जो कि परमात्मा लेवल रियलाइजेशन में रहता है। इसमें भी अष्टांग योग आता है, योग वर्ड यूज़ हो रहा है। तो अगर इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताया जाए तो जो कर्मी रहता है वो लोग क्या करते हैं, बेसिकली बहुत सारा चैरिटी वाला वर्क करते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, ऐसा करते हैं वो लोग। लेकिन फिर उसके ऊपर जो है, जो ज्ञानी रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, मैक्स टू मैक्स ब्रह्मन लेवल रियलाइजेशन तक रहते हैं, कोई भी ऐसे फिलोसफिकल रिसर्च ऐसा कुछ करके। फिर उसके बाद आता है तपस्वी, जो लोग ऑस्टेरिटीज़ करते हैं। फिर उसके बाद आता है अष्टांग योगी, जो परमात्मा लेवल रियलाइजेशन में रहता है, ब्रह्मन से थोड़ा ऊपर। आगे देखते हैं। Such a process is named differently by various practitioners in terms of particular method adopted. When linking process is predominantly in fruitive activities, it is called कर्म योगा। तो जब लिंकिंग प्रोसेस फ्रूटिव एक्टिविटीज से में बेस्ड रहता है तो वो कर्म योग होता है। फिर व्हेन इट इज़ प्रीडोमिनेंटली एम्पेरिकल, इट इज़ कॉल्ड ज्ञान योगा। मतलब एम्पेरिकल मतलब जो ज्ञानी रहते हैं वो लोग अलग अलग वैदिक लिटरेचर को पढ़ते हैं और इससे वो लोग लिंक करते हैं, एम्पेरिकल। तो ये एक है। और व्हेन इट इज़ प्रीडोमिनेंटली इन डिवोशनल रिलेशन विद द सुप्रीम लॉर्ड, और इट इज़ कॉल्ड भक्ति योगा। और जब एक डिवोशनल रिलेशन रहता है, भक्तिमय रिलेशन रहता है भगवान के साथ, तो ये होता है भक्ति। भक्ति योगा कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द अल्टीमेट परफेक्शन ऑफ ऑल योगास एज विल बी एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट वर्स। तो भक्ति योग कैसे अल्टीमेट परफेक्शन है, ये हम लोग वर्स 47 में देखेंगे। द लॉर्ड हैज़ कन्फर्म्ड herein the superiority of yoga, but he has not mentioned that it is better than भक्ति योग। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण योगी को नीचे के 3 से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों में हम लोग देखेंगे कि भक्ति है ही नहीं, तो अभी तक भक्ति से कंपैरिजन नहीं हुआ है। भक्ति योग इज फुल स्पिरिचुअल नॉलेज एंड देयरफॉर नथिंग कैन एक्सेल इट। तो भक्ति योग जो है ये सबसे सुपीरियर है और इट इज़ फुल स्पिरिचुअल नॉलेज, और इससे कोई एक्सेल नहीं कर सकता है। एसेटिज्म विदाउट सेल्फ नॉलेज इज़ इम्परफेक्ट। तो जो लोग तपस्या करते हैं उन लोग को ज़्यादा सेल्फ नॉलेज नहीं रहता है, तो एसेटिज्म विदाउट सेल्फ नॉलेज इम्परफेक्ट है वो, कि पता ही नहीं है सेल्फ का, खुद का, स्पिरिट सोल का नॉलेज नहीं है। एम्पायरिक नॉलेज विदाउट सरेंडर टू सुप्रीम लॉर्ड इज़ ऑल्सो इम्परफेक्ट। तो अगर कोई एक इंडिविजुअल बस कोई भी वैदिक लिटरेचर को रीड कर रहा है और भगवान पे सरेंडर नहीं है, तब वो भी इम्परफेक्ट है। और फ्रूटिव वर्क विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो जैसे हम लोग स्टार्टिंग भगवद गीता के स्टार्टिंग में थोड़ा कर्म योग को देख रहे थे, तो हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि एक इंडिविजुअल जो कृष्णा कॉन्शियस होकर ड्यूटीज़ को एग्जीक्यूट करता है वो सबसे बेस्ट है। लेकिन कोई कर्म योगी हो जो बस फ्रूटिव एक्टिविटीज़ करे और कृष्णा कॉन्शियस हो ही नहीं, तो वो तो भाई एकदम ही गॉन केस, वेस्ट ऑफ टाइम है।
Therefore, the most highly praised form of yoga performance mentioned here is भक्ति योग। तो ये चीज़ है कि सरेंडर होना चाहिए, सरेंडर होना चाहिए और सेल्फ नॉलेज होना चाहिए और कृष्णा कॉन्शियस हम लोग को होना चाहिए, और ये सब भक्ति का बस एक छोटा छोटा सिम्टम्स है। एंड दिस इज मोर क्लियरली एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट वर्स। तो ये नेक्स्ट वर्स में और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो ये देखते हैं हम लोग आज के इस वाले वर्स में। रैप अप करेंगे इस वाले वर्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ। तो बेसिकली हम लोग इस वाले वर्स में देखें कि एक योगी, अब भगवान श्री कृष्ण आप बताने वाले हैं कि कौन सबसे बेस्ट योगी है आगे वाले वर्स में। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। हरे कृष्ण।